नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो यह किया गया 42वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों को निर्धारित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है? किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है? तो यह जापान की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान की समाचार एजेंसी क्यूडो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह लेक सुपीरियल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेक सुपीरियल यह संसार में सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह हमिंग बर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमिंग बर्ड यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यह था अरब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरब ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो यह किया जाता है भूकंप की तीव्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? तो यह शुक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1666 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1666 ईस्वी में पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1934 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था?
बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो ये किया था अंबिका कांत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंबिका कांत सिंह ने जो है बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम किसके कारण बिहार पड़ा है? बिहार राज्य का नाम किसके कारण बिहार पड़ा है? तो ये पड़ा है बौद्ध बिहार के नाम पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध बिहार के नाम पे जो है बिहार राज्य का नाम पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1971 में जो है बांग्लादेश का उदय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साहित्य क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आलम आरा जो है यह भारत में पहली बोलती फिल्म थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप क्या कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो यह मणिपुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुरी जो है यह नृत्य का शास्त्रीय रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1954 में जो है ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 169 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में जो है भारतीय संविधान में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की जो है व्यवस्था की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो ये थे अकबर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर के दरबार के जो है तानसेन जो है संगीतज्ञ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ये भारत के राष्ट्रपति पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्री अपना पद संभालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में
किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो ये बहती थी मगध से होकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मगध से होकर जो है गंगा और सोन जैसी नदियां जो है प्राचीन भारत में जो है मगध जनपद से होकर बहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड लाइन जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है गतिहीन स्फीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गतिहीन स्फीति जो है ऐसी स्फीति है जो स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगरा में जो है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 11 खिलाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 खिलाड़ी जो है हॉकी के एक टीम में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेसमंड टूटू और दिलाई लामा ये दोनों ने मिलकर जो है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक जो है लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 18 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 वर्ष जो है संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य वंश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शाक्य वंश से जो है बुद्ध संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितना डिग्री पर स्थित क्षेत्र है? हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितना डिग्री पर स्थित है? तो यह 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर जो है हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के कारण जो है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी जो है आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ये होता है सफ़ेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
सफ़ेद जो है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो सफ़ेद रंग का ज्वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ये पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो ये वायु दाब घट जाने के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वायु दाब घट जाने के कारण जो है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा जो है वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो ये होगा सफ़ेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सफ़ेद रंग जो है जब प्रकाश के लाल और हरे नीले रंग को समान अनुपात में मिलाने पर सफ़ेद रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? तो ये होगी वैसा ही रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसा ही रहेगी जब माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होगी तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो ये जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देश करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए जो है रडार का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यह है पारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पारा जो है यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितना है? तो ये नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर जो है निर्धारित करता है नाभिक का द्रव्यमान संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक जो है वे आयन है जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने पर कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो यह नाइट्रोजन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वायु में जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो यह प्लेटिनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है।
आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।